पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मां, माटी और मानुष को के ऊपर खूब अत्याचार हो रहा है, जिसको जनता सहन नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और फिर जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि जनता के लिए हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। देश की तस्वीर आज बदल चुकी है, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प जो लिया है वो पूरा करना है और आपके सहयोग से ये संभव होगा। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, औताचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को ही वोट देना है, क्योंकि जनता के साथ ममता सरकार ने बहुत अत्याचार किया है। अब वोट की चोट करने की बारी है और जनता अपना बड़ा फैसला सुनाने वाली है। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटना पर क्यों चुप रहे? क्या मां बहनों के साथ हो रहा अत्याचार इन इंडिया गठबंधन वालों को नहीं दिख रहा? संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं, बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा।
बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया और साथ ही ये दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि एक बार फिर मोदी सरकार। अब देखने वाली